नमस्ते दोस्तों। पंजाब में इस समय बाढ़ आई हुई है। अब तक पंजाब के 1000 से ज़्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसका मेन कारण जे.एंड.के और हिमाचल प्रदेश में कई दिनों से भारी बारिश है। इसका मेन इंडिया में बाढ़ के कारण हालत खराब है। सतलज, व्यास और रावी तीनों नदियों में पानी का स्तर काफी ऊपर आ चुका है, जिसके कारण 12 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। बाढ़ के कारण 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। ये 1988 के बाद की इतनी बड़ी बाढ़ है। पंजाब सरकार, आर्मी और एनजीओज पीड़ित लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन सभी इलाकों में खेती पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। काफ़ी मकान ढह चुके हैं। अब तक काफ़ी जान मान की हानि हो चुकी है। वैसे तो इन नदियों पर डैम बनाए हुए हैं, लेकिन कई दिनों से लगातार बारिश होने के कारण पानी का स्तर काफ़ी ऊपर आ चुका है, जिसके कारण डैम पानी को रोकने में असमर्थ है। मजबूरन डैम्स को पानी छोड़ना पड़ रहा है। बारिश कई दिनों से लगातार हो रही है। पंजाब का साउथ हिस्सा छोड़कर पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में आ चुका है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधा पूरी तरह बंद हो चुकी है। कुछ हिस्सों में तो कम्युनिकेशन भी ठप हो चुका है। कई घर पानी में बह गए हैं। केंद्रीय सरकार भी पंजाब सरकार की पूरी मदद करने का विश्वास दिला रही है। अब हम जानेंगे इस तरह की बाढ़ आने के क्या कारण होते हैं। लगातार बारिश होना एक कारण है, लेकिन इसके कई कारण और हैं। अभी हम पिछले 2 महीनों से देख रहे हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ के आसार बने हुए हैं। बाढ़ का प्रमुख कारण एक क्लाइमेट चेंज भी है। जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर 280 ppm होनी चाहिए, लेकिन आज 2025 में यह बढ़कर 435 ppm तक पहुंच गई है। इसका कारण कोई और जीव नहीं, हम मनुष्य ही हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण सूरज के फोटोन वापस सोलर सिस्टम में नहीं जा पाते। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस उन फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। क्लाइमेट चेंज का सीधा और सरल उपाय एक ही है, हमें अपने कार्बन एमिशन को कम करना होगा। डेवलपमेंट के नाम पर जो हम अपने ग्रह पृथ्वी का शोषण कर रहे हैं, वह बंद करना होगा। बढ़ती जनसंख्या भी एक प्रमुख कारण है, जो हम समझेंगे कैसे। भारत की जनसंख्या 145 करोड़ पार कर चुकी है, जिससे भारत आज दुनिया में चाइना को पीछे छोड़कर जनसंख्या में पहले नंबर पर आ गया है। जनसंख्या के कारण ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। यूपी जैसा स्टेट जनसंख्या में अमेरिका के 2.2 गुना है। यूएस की कुल आबादी 34.7 करोड़ है, लेकिन उसी ओर भारत में केवल यूपी की आबादी ही 24.63 करोड़ है। यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका से 40 गुना छोटा है। यही बढ़ती जनसंख्या ही भारत में डिफॉरेस्टेशन का मेन कारण है। 2015 से 2020 में ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन आसाम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हुआ था, जो लगभग पूरे भारत के 60% के बराबर था। तीसरा कारण है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसी सुविधाओं के साथ साथ देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी मदद होती है। नई जॉब क्रिएट होती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बिना सोचे समझे और अच्छे से जांच किए बिना ये डेवलपमेंट खतरनाक साबित होती है। लेकिन पहाड़ी इलाकों में बिना सोचे समझे अर्बनाइजेशन करना हानिकारक है। पहाड़ों की कटाई करना
लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ाती है। हम 4-5 सालों से लगातार लैंडस्लाइड की खबरें सुनते रहते हैं। ये माउंटेन्स ना ज़्यादा पॉपुलेशन और ना ज़्यादा मूवमेंट झेल सकती हैं। हमें माउंटेन एरियाज में कम से कम अर्बनाइजेशन करना चाहिए। वैसे तो इन आपदाओं के यही प्रमुख कारण है। उम्मीद है आप सभी बातों पर ध्यान देंगे, देश और पृथ्वी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।